आज मैंने खबरें कम ली हैं। आज गीता जयंती भी है। गीता जयंती आप जानते हैं कि भाई, कहते हैं आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। देखिए, हिंदू वर्ष का जो नवा महीना होता है, अगहन कहते हैं जिससे ना, अग्रहायण या फिर मार्गशीर्ष, मत्सर, इस तरह नाम से। तो उसी की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती आज मनाई जाती है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा गीता सुनाया था और उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया था। देखिए, हमें मानते हैं कि साहब, हमारे चारों वेदों का जो सार है वो हमारे 108 उपनिषद में मिलता है। उपनिषद का जो सार है वो आपको भगवत गीता में मिल जाता है। इसीलिए इसकी गणना उपनिषदों में की जाती है और इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं। बहरहाल, गीता इतनी चर्चा होती है, इतनी ज्यादा इसके बारे में बात होती है। पहले फिल्मों में दिखाते थे गीता पे हाथ रख के कैसा मसम खाना कोर्ट में, वो सब तो अब होता नहीं है। अब तो कानून बदल गया है, ओथ एक्ट आ गया है। अब तो सिर्फ आपको एफिडेविट देना पड़ता है। ये सब न गीता कुरान वाला चक्कर खत्म हो गया वहां से। लेकिन बहरहाल, गीता आप जानते हैं इसमें 18 अध्याय। अच्छा, महाभारत में 18 का भी बहुत बड़ा उल्लेख, मतलब जिसे कहना चाहिए बहुत एक जिसे कहना, बड़ी एक अजीब सी एक फिगर इसमें आती है। महाभारत में 18 अध्याय हैं, सॉरी 18 पर्व हैं। गीता में 18 अध्याय हैं। 18 दिन युद्ध चला। 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। 11 अक्षौहिणी कौरवों की थी, 7 अक्षौहिणी पांडवों की थी। और बाद में 18 ही लोग इसमें, इस 18 दिन चले युद्ध में 18 ही लोग बचे भी थे। पांडव बचे थे। जुजुत्सु जैसा आप जानते हैं, जो कौरवों का एक सौतेला भाई था, धृतराष्ट्र का दासी पुत्र सात्विकी, जो कि यादवों के नेता थे, श्रीहरि सेना के, मतलब कृष्ण की सेना के, नारायणी सेना के सेनापति थे। लेकिन चूंकि उनको अर्जुन ने युद्ध विद्या सिखाई थी, तो उन्होंने कहा था हम अर्जुन के खिलाफ कहीं लड़ेंगे, तो वो कभी नहीं लड़ेंगे। तो वो पांडवों की तरफ लड़े थे। सात्विकी बच गए थे, यादवों के सेनापति। उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी अर्जुन से। और इसके अलावा आप जानते हैं कि कौरवों की तरफ अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य बचे थे। इसके अलावा ये सब जो साइड में बैठे थे, धृतराज, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय और बलराम, तो कुल मिला के 18 लोग बचे थे। तो 18 अक्षौहिणी सेना 18 दिन लड़ी, 18 लोग बचे। 18 महापर्व हैं महाभारत में और 18 अध्यायों में गीता आती है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि अभी किसी ने ट्विटर पे पूछा कि गीता कहां से, आपको मालूम, मैंने बहुत दिनों गीता पढ़ने और समझने की कोशिश में समझी, पल्ले ही नहीं पड़ी। फिर फाइनली मैंने एक ऐसे आदमी की गीता पढ़ी। एक शख्स ऐसा है जिसको हमने बहुत छोटी से सीमा में बांध दिया है, पर उन्होंने, मतलब नारद से लेके विष्णु तक ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं। जो रावण से लेके नारद तक ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं जिसपे उन्होंने लिखा ना हो या बोला ना हो। और वो थे रजनीश यानी ओशो। तो अब चूंकि उनको सेक्स को लेके कुछ उनकी बातें ऐसी थी कि उनको लोग वो संभोग से समाधि, काम से राम, भोग से योग, तो उन लोगों ने उतने से दायरे में बात दिया। मेरा अपना मानना है कि इतना विद्वान व्यक्ति, इतना ज्यादा विद्वान व्यक्ति पिछले 100 साल में भारत में नहीं हुआ। गजब की उनकी नॉलेज थी। और उन्होंने जो गीता दर्शन लिखा है, देखें यहाँ पे, ओशो का जो गीता दर्शन है ये 8 भाग में है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे पास पूरा सेट मैंने लिया था। और इतना एक छोटी सी छोटी बात को एक्सप्लेन, मतलब आप सोचे महाभारत का एक एक श्लोक उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि पहले उधर से कौरवों की तरफ से भीष्म शंख बजाते हैं, फिर इधर से कृष्ण शंख बजाते हैं। तो इसको भी एक्सप्लेन किया कि देखिए, कृष्ण ने पहले शंख नहीं बजाया, उन्होंने पहले भीष्म को शंख बजाने दिया, जिसमें ये मैसेज चला जाए कि युद्ध शुरुआत कौन करे। उन्होंने जिस तरह इसको एक्सप्लेन किया, बहुत ब्यूटीफुल। लोगों का अपना व्यू हो सकता है, मैं इसको नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे ओशो का गीता दर्शन बहुत पसंद आया। और गीता का सार बेसिकली वही है कि एक तो निष्काम कर्म, कि आप जो कुछ करते हैं काम कर्म पे आपका भरोसा है, फल पे नहीं। आप बड़ी अच्छी पढ़ाई करते हैं और आप जाते हैं एग्जाम दे दे और रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप एग्जाम नहीं दे पाते। तो यानी आपका, आप फल पे आपका अधिकार नहीं, वो भगवान देते हैं, ईश्वर देते हैं। और वो भी क्यों देते हैं, वो आपके कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से। वो भीष्म वाली कहानी याद होगी ना उनको, 100 जन्म पुरानी। जब भीष्म ने पूछा कि मैं बाणों की शैया पे क्यों लेटा हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं,
मैंने तो अपने 100 जन्मों का हिसाब लगा के देख लिया योग विद्या से। तो उनसे कहा 101वें जन्म में जाइए, कृष्ण ने कहा। तो 101वें जन्म में उन्होंने देखा कि भीष्म एक राजकुमार थे जिन्होंने अपनी धनुर्विद्या को दिखाने के लिए एक सांप को हवा में उछाल के उसको बाणों से बीन दिया था। तो सांप ने कहा था कि राजकुमार, मैं निरपराध था, तुमने मुझे अपनी धनुर्विद्या दिखाने के लिए ऐसे मारा है, एक दिन तुम्हें भी बाणों की शैया पे लेटना पड़ेगा। तो ये जो कर्म फल है, द लॉ ऑफ कर्मा, यही गीता का सार है। और दूसरा द फेमस की आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, आत्मा सिर्फ चोला बदलती है। इसमें मुझे दो लोगों का बहुत पसंद आया था। एक अटल बिहारी वाजपेयी की तमाम कविताएं उतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर फिर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। और दूसरे गोपाल सिंह नेपाली की जो शारदा सिन्हा जिनकी अभी मृत्यु हो गई, उन्होंने उसको अमर किया, उनकी गोपाल सिंह नेपाली की रचना को, घूंघट घूंघट नैना नाचे पनघट पनघट छैया रे। तो उसमें गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि डूबा सूर्य निकल आया तो मरने वाला कौन है। जो सूरज डूब के निकल रहा है तो हम तो इंसान हैं, कहां मर सकते हैं। डूबा सूर्य निकल आया तो मरने वाला कौन है, और रंग बिरंगे परिवर्तन से डरने वाला कौन है। नाचू मुझे नचाए जैसे मेरा वेणु बजैया रे, लहर लहर हर नैया नाचे नैया में खेबैया रे। तो साहब आप अगर आप में से कोई गीता, क्योंकि मैंने बहुत साल कोशिश की गीता पढ़ने की, मैं समझ नहीं है, फाइनली मुझे गीता बहुत अपील कर रही है ओशो की।